2004 में भारत ने पाकिस्तान में जाकर उन्हें टेस्ट और ओडीआई दोनों ही सीरीज में हराया था और ऐसा 50 सालों में पहली बार हुआ था कि भारत ने पाकिस्तान को उनके ही घर में कोई टेस्ट सीरीज हराया हो। इस हार ने पाकिस्तानी टीम को घायल शेर बना दिया था और अपनी हार का बदला लेने के लिए 2005 में पाकिस्तान ने 3 टेस्ट और 6 ओडीआई मैच की सीरीज खेलने के लिए भारत का दौरा किया। 8 मार्च 2005 मोहाली में भारत बनाम पाकिस्तान का पहला टेस्ट मैच खेला गया, जिसमें पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 312 रनों पर ऑल आउट हो गई, जहां पाकिस्तान की ओर से असीम कमाल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 91 रनों की जिम्मेदारी भरी पारी खेली। वहीं लक्ष्मीपति बालाजी ने शानदार बॉलिंग करते हुए 5 विकेट अपने नाम किए और जब भारतीय बल्लेबाज बैटिंग करने आए तो वीरेंद्र सहवाग ने शानदार शतक बनाने के साथ साथ 173 रनों की बड़ी पारी खेली। वहीं सचिन ने भी 94 रन बनाए, जिसके चलते भारत ने अपनी पहली पारी में 516 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। इसके जवाब में पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने दूसरी पारी में तेज गति से रन बनाए, जहां कामरान अकमल ने शानदार शतकीय पारी खेली और 109 रन बनाकर आउट हुए। वहीं अब्दुल रजाक ने 71, इस्मामुल हक ने 86 और मोहम्मद यूसुफ ने 68 रन बनाए। पाकिस्तान ने मैच के 5वें दिन 496 रनों पर अपनी पारी घोषित की और भारत को जीत के लिए 292 रनों का टारगेट मिला। लेकिन मैच का आखिरी दिन आ चुका था, इसलिए भारत सिर्फ 17 ओवर ही खेल सका और 1 विकेट खोकर 85 रन बनाए, जिसके कारण ये मैच ड्रॉ हो गया। दूसरे टेस्ट में इंडिया ने पहले बैटिंग की, जहां राहुल द्रविड़ ने शानदार 110 रनों की पारी खेली और भारत ने अपनी पहली पारी में 407 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। भारत की ओर से बनाए गए राहुल द्रविड़ के 1 शतक के जवाब में पाकिस्तान की ओर से 2 शतकवीर निकले, जहां मोहम्मद यूसुफ ने 104 रन, वहीं यूनिस खान ने 147 रनों की लंबी पारी खेली। 2 खिलाड़ियों ने शतक तो बनाए, लेकिन इनके अलावा पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी क्रीज पर टिक न सका और पूरी पाकिस्तानी टीम 393 रनों पर ढेर हो गई। भारत की दूसरी पारी में राहुल द्रविड़ ने फिर से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतक बनाया और 135 रनों की पारी खेली। वहीं दिनेश कार्तिक ने भी 93 रन बनाए और भारत ने 407 रनों पर अपनी पारी घोषित कर दी। और जब पाकिस्तानी टीम दूसरी पारी की बल्लेबाजी करने मैदान में आई तो भारतीय गेंदबाज अनिल कुंबले की घातक गेंदबाजी के सामने बुरी तरह से घुटने टेकती दिखी और पूरी पाकिस्तानी टीम सिर्फ 226 रनों पर ऑल आउट हो गई। वहीं अनिल कुंबले ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 63 रन देकर 7 विकेट अपने नाम किए, जिसके कारण भारत ने टेस्ट मैच 195 रनों से जीतकर सीरीज में 1-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। इस जीत से इंडियन टीम में एक अलग ही जीत का जोश आ चुका था और अब वो आखिरी मैच में बस जीत का इरादा लेकर उतरी थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी खिलाड़ी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। लास्ट मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडियन बॉलर्स की जमकर खबर ली, जहां इस्मामुल हक ने 184 रनों की यादगार पारी खेली। वहीं यूनिस खान ने दोहरा शतक लगाते हुए 267 रनों की लंबी पारी खेली और पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी में 570 रनों का विशाल स्कोर भारत के सामने खड़ा कर दिया। भारत की ओर से हरभजन सिंह ने शानदार बॉलिंग की और 6 विकेट अपने नाम किए। इतने बड़े स्कोर के जवाब में भारत की ओर से वीरेंद्र सहवाग ने भी दोहरा शतक लगाया और 201 रन बनाए। सहवाग के अलावा वीवीएस लक्ष्मण ने 79 रनों की पारी खेली, लेकिन इनके अलावा भारत के बाकी बल्लेबाज बड़ा स्कोर नहीं बना सके और इंडियन टीम 449 रनों पर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान की ओर से दानिश कनेरिया ने बेहतरीन बॉलिंग करते हुए 5 विकेट चटकाए। पाकिस्तान की दूसरी पारी में भी यूनिस खान ने शानदार बैटिंग की और नाबाद 84 रन बनाए। वहीं पाकिस्तानी टीम ने 261 रनों की स्कोर पर अपनी पारी घोषित की और भारत को 382 रनों का बड़ा टारगेट मिला। इतने बड़े टारगेट का पीछा करने उतरी इंडियन टीम को शुरुआत तो अच्छी मिली, लेकिन फिर पाकिस्तान की शानदार बॉलिंग लाइनअप के आगे इंडियन बल्लेबाजी स्ट्रगल करते दिखे और भारत के लगातार विकेट गिरते ही चले गए, जिसके कारण पूरी इंडियन टीम सिर्फ 214 रनों पर ही सिमट गई और पाकिस्तान ने यह मैच 168 रनों से अपने नाम कर लिया, जिसके साथ ही 3 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही। टेस्ट सीरीज का तो कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन अब बारी थी ओडीआई सीरीज की। 2 अप्रैल 2005 कोच्चि के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पहले ओडीआई मैच के साथ भारत और पाकिस्तान की इस ओडीआई सीरीज की शुरुआत हुई, जिसमें भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन जब भारतीय बल्लेबाज क्रीज पर उतरे तब सचिन सिर्फ 4 रन और सौरव गांगुली 0 पर आउट हो गए। इतनी जल्दी विकेट के गिरने से इंडियन टीम अब पूरी तरह से दबाव में थी, लेकिन इसके बाद वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ ने शानदार बैटिंग की और दोनों ने ही अपनी सेंचुरी लगा दी, जहां सहवाग ने 108 रन बनाए जबकि राहुल ने 104 रनों की पारी खेली, जिसके कारण इंडियन टीम ने 8 विकेट खोकर 281 रन बनाए। और जब पाकिस्तान की टीम बल्लेबाजी करने आई तो हमें एक अद्भुत नजारा देखने को मिला, क्योंकि सचिन ने इस मैच में शानदार बॉलिंग करते हुए 5 विकेट हासिल किए। सचिन ने इस्मामुल हक, मोहम्मद हसीब, अब्दुल रजाक, शाहिद अफरीदी और मोहम्मद शामी को आउट करके पाकिस्तान को पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया और पूरी पाकिस्तानी टीम सिर्फ 194 रनों पर सिमट गई
और इंडिया ने इस मैच को 87 रनों से जीतकर सीरीज की शानदार शुरुआत की। सीरीज का दूसरा मैच खेला गया विशाखापट्टनम में और इस मैच के बारे में इंडियन फैंस, खासकर धोनी के फैंस को तो अच्छे से याद होगा, क्योंकि जब इंडिया ने अपने 2 विकेट सचिन और गांगुली के रूप में जल्दी जल्दी गंवा दिए, तब भारतीय पारी को संभाला था वीरेंद्र सहवाग और महेंद्र सिंह धोनी ने। जहां सहवाग ने 74 रन बनाए, वहीं धोनी ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 148 रनों की शानदार पारी खेली थी। साथ ही ये धोनी के ओडीआई करियर का सबसे पहला शतक भी था। धोनी के शतक के चलते इंडिया ने 50 ओवर में 356 रनों का पहाड़ पाकिस्तान के सामने खड़ा कर दिया। इसके बाद जब पाकिस्तान की टीम रन चेस करने उतरी तो पाकिस्तान के लगातार विकेट गिरते रहे। हालांकि अब्दुल रज़ाक और मोहम्मद यूसुफ ने पारी को संभालते हुए रन तो जरूर बनाए, लेकिन आशीष नेहरा और युवराज सिंह के शानदार बॉलिंग और इतने बड़े स्कोर के सामने पाकिस्तानी टीम टीक न सकी और 298 रनों पर पूरी टीम सिमट कर रह गई। लगातार 2 जीत से इंडियन टीम इस सीरीज में 2-0 से आगे हो चुकी थी और अब ऐसा लग रहा था कि इंडिया तो ये सीरीज आसानी से जीतने वाली है और इसी भरोसे के साथ इंडियन टीम तीसरा वनडे खेलने उतरी। लेकिन इस बार टॉस जीता पाकिस्तान ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान की ओर से शोएब मलिक और सलमान बट ने शानदार बल्लेबाजी की। जहां शोएब मलिक ने 75 रन बनाए, वहीं सलमान बट ने शतकीय पारी खेलते हुए 101 रन बनाए और पाकिस्तान ने 9 विकेट खोकर 319 रनों का बड़ा स्कोर इंडिया के सामने खड़ा कर दिया। इंडिया ने जिस तरह से पिछले दोनों मैचों में बल्लेबाजी की थी, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बड़ा स्कोर इंडियन टीम के लिए कोई मुश्किल लक्ष्य नहीं होने वाला। लेकिन जब इंडियन बल्लेबाज क्रीज पर उतरे तो इतने बड़े स्कोर के प्रेशर के आगे स्ट्रगल करते दिखे, जिसका नतीजा यह निकला कि पूरी इंडियन टीम 213 रनों पर ऑल आउट हो गई और पाकिस्तान ने यह मैच 106 रनों के बहुत बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। इंडियन टीम के लिए इतने बड़े रनों के अंतर से हारना किसी झटके से कम नहीं था, क्योंकि पिछले दोनों मैचों में जिस तरह से इंडियन बैट्समैनों ने पाकिस्तानी बॉलर्स को डोमिनेट किया था, उसको देखते हुए इंडियन बैटिंग लाइनअप का इस तरह से कोलैप्स कर जाना हर इंडियन फैंस के समझ से बाहर जा रहा था। लेकिन भले ही इंडिया को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अभी भी इंडियन टीम इस सीरीज में पाकिस्तान से आगे थी। और जब चौथे मैच में ये टीमें आपस में भिड़ी तो इस बार भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सचिन तेंदुलकर के 123 रनों की शानदार पारी की मदद से 315 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा करके सबको बता दिया कि इंडियन बल्लेबाज किस फॉर्म में हैं। लेकिन जब पाकिस्तान की टीम रन चेस करने के लिए मैदान में उतरी तो इजमाम उल हक, शोएब मलिक, शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक और सलमान बट ने इंडियन बॉलर्स के ऊपर जमकर हल्ला बोला और तेजी से रन बनाने लगे, जिसके कारण पाकिस्तान ने यह मैच 3 विकेट से अपने नाम करके सीरीज में बराबरी हासिल कर ली। यहाँ से सीरीज का रोमांच और बढ़ चुका था, क्योंकि अब दोनों ही टीमों को यह सीरीज जीतने के लिए अगले दोनों मैच जीतने ही थे। दोनों ही टीमें जीत की उम्मीद लेकर 5वां मैच खेलने मैदान में उतरी, जिसमें भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन इंडियन टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही, क्योंकि सचिन, सहवाग, धोनी और युवराज के विकेट जल्दी जल्दी गिर गए और इंडियन टीम बुरी तरह लड़खड़ा गई, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि इंडियन टीम शायद ही 100 रनों की स्कोर तक पहुंचेगी। लेकिन राहुल द्रविड़ और मोहम्मद कैफ की जोड़ी ने भारतीय पारी को संभाला और तेजी से रन बनाने लगी। जहां राहुल ने 86 और मोहम्मद कैफ ने 76 रनों की अहम पारी खेली, जिसके कारण इंडियन टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 249 रनों का सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर दिया। लेकिन जब पाकिस्तान के बल्लेबाज बैटिंग करने आए तो शाहिद अफरीदी ने इंडियन बॉलर्स को आड़े हाथ लिया और सारे गेंदबाजों की पिटाई शुरू कर दी। अफरीदी ने 10 चौके और 9 छक्के लगाते हुए सिर्फ 46 गेंदों में 102 रनों की बेहद ही तेज पारी खेली। अफरीदी की इस पारी ने इंडियन बॉलर्स को पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया और पाकिस्तान ने यह मैच 43वें ओवर में ही 5 विकेट से अपने नाम करके इस सीरीज में 3-2 की अजय बढ़त हासिल कर ली। इंडियन टीम जिसने शुरू के 2 मैचों में लगातार जीत हासिल की थी, उसका 3 मैचों में लगातार ऐसे हार जाना इंडियन फैंस के साथ साथ इंडियन क्रिकेट के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। इंडिया अब सीरीज तो नहीं जीत सकता था, लेकिन आखिरी मैच अब इंडियन टीम के सम्मान का मैच बन चुका था, जो उनको जीतना बेहद ही जरूरी बन गया था। क्योंकि अगर इंडियन टीम लास्ट मैच भी हार जाती तो इंडियन टीम न सिर्फ ये सीरीज हारती, बल्कि अपना सम्मान भी गंवा बैठती। अपना सम्मान बचाने के इरादे से इंडियन टीम आखिरी मैच खेलने मैदान में उतरी। लास्ट मैच में पाकिस्तान ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 303 रनों का बड़ा स्कोर भारत के सामने खड़ा कर दिया। लक्ष्य भले ही बड़ा था, लेकिन इंडियन टीम को यह लक्ष्य हासिल करना ही था, क्योंकि बात अब सम्मान पे आ चुका था। यही इरादा लेकर इंडियन बल्लेबाज रन चेस करने मैदान में उतरे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि पाकिस्तानी गेंदबाजों की शानदार बॉलिंग के आगे इंडियन बल्लेबाज घुटने टेकते दिखे और पूरी इंडियन टीम सिर्फ और सिर्फ 144 रनों के मामूली स्कोर पर ऑल आउट हो गई और पाकिस्तान ने यह मैच 159 रनों से जीतने के साथ साथ 6 मैचों की ओडीआई सीरीज में 4-2 के बहुत बड़े अंतर से भारत को करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने 2004 में भारत के हाथों मिली हार का बदला ले लिया था, जो भारत ने पाकिस्तान को उनके ही घर में जाकर हराया था।
भारत के उस पाकिस्तानी दौरे के बारे में जानने के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पर भी देखने को मिल जाएगा। उसे भी जरूर देखिएगा, क्योंकि भारत ने 50 सालों में पहली बार पाकिस्तान को उनके घर में जाकर कोई टेस्ट सीरीज हराया था। बाकी आपका भारत पाकिस्तान के बारे में क्या विचार है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।